Hello everyone, hope you all are doing well. So, our today's topic is time glossary and important eras. So, let's start without wasting any time. Time glossary. What is time glossary? The glossary relating to time is known as time glossary. Here इधर glossary का मतलब होता है शब्दावली. तो ऐसी शब्दावली जो टाइम से रिलेट जो समय से रिलेट करती है उसे कहते हैं टाइम ग्लॉसरी. अब इधर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड हैं टाइम से रिलेटेड हैं. वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है डिकेड. डिकेड का मतलब होता है दशक. डिकेड का मतलब होता है दशक, मतलब द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. 10 साल के पीरियड को हम लोग कहते हैं डिकेड. नेक्स्ट आता है क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी. क्वार्टर ऑफ क्या होता है? 1/4 पार्ट. 25 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी. सेंचुरी मतलब होता है हमारा सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स पीरियड. तो क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी क्या हो? अब सेंचुरी हमारी डिवाइडेड है टू क्वार्टर, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. क्वार्टर, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ. क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी का मतलब क्या होता है? क्वार्टर होता है वह हमारा 1/4 पार्ट. 1/4 पार्ट. तो 1/4 पार्ट 100 ईयर्स का 1/4 पार्ट क्या होगा? 25 ईयर्स. तो सेंचुरी के 25 ईयर्स क्या होते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? क्वार्टर. फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी क्या होता है? जो हमारी सेंचुरी के 100 ईयर्स के पहले 50 ईयर्स होते हैं. फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ सेंचुरी. मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर के 50th ईयर तक के पीरियड को हम लोग कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी. नेक्स्ट आता है सेकेंड हाफ. सेकेंड हाफ क्या होगा इसका? आगे का. तो लास्ट 50 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी. लास्ट 50 ईयर्स सेंचुरी के 100 ईयर्स के लास्ट 50 ईयर्स को हम लोग कहते हैं सेकेंड हाफ ऑफ अ सेंचुरी. मतलब 51st ईयर से 100th ईयर तक के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? सेकेंड हाफ ऑफ अ सेंचुरी. हमारे इतने टर्म्स हो गए. डिकेड हो गया, क्वार्टर हो गया, फर्स्ट हाफ हो गया, सेकेंड हाफ हो गया, सेंचुरी हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा मिलेनियम. पहले आया डिकेड, देन आया सेंचुरी, अब आता है हमारा मिलेनियम. मिलेनियम क्या होता है? मिलेनियम होता है द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स. 1000 ईयर्स के पीरियड को हम लोग कहते हैं मिलेनियम. नेक्स्ट आता है सिरका. अभी सिरका क्या है? इसको हम लोग CA या C से डिनोट करते हैं. इसका मतलब क्या होता है? इफ़ द एग्जैक्ट डेट इज़ नॉट नोन देन द वर्ड सिरका इज़ यूज्ड विद द डेट. जब कभी हमें एग्जैक्ट डेट के बारे में नहीं पता होता है, जब हमें किसी एग्जैक्ट डेट के बारे में बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता होता है, तो हम लोग सिरका वर्ड का यूज़ करते हैं उस डेट के साथ. मतलब शॉर्ट में सिरका को डिनोट करा जाता है CA और C से. तो सिरका क्या हुआ? When exact date is not known, we use circa with the date. इसको किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय CA या C से. जैसे एग्जाम्पल दिया है C 1500 BC to 600 BC. The Vedic culture period means that the exact date of Vedic culture period is not known, but it is somewhere close to that. जो वैदिक कल्चर पीरियड था वो उसको हम लोगों ने माना है वैदिक कल्चर पीरियड को हम लोगों ने माना है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेट हम लोगों को नहीं पता थी वैदिक कल्चर पीरियड की, तो इसको हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है क्लोज टू C 1500 BC से लेकर के 600 BC तक. तो हम लोगों ने इधर C लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि हमें
वैदिक कल्चर पीरियड की एग्जैक्ट डेट के बारे में नहीं पता है, इस वजह से हम लोगों ने क्या लगाया, सी। तो सिर का क्या मतलब होता है, जब हमें किसी टाइम पीरियड की एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है तब हम लोग सिरका वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इधर हमारे टाइम ग्लॉसरी के टर्म्स एसोसिएटेड जो हैं वो हो गए। अब इधर कुछ दिया है, जैसे फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स, फिफ्थ डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स, एट्थ डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स। इन सब का क्या मतलब होता है? देखो सिंपल सा है, हमें डिकेड के बारे में क्या पता है। डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 ईयर्स का पीरियड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, फिफ्थ डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, एट्थ डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो हम लोग क्या समझे इससे, फर्स्ट डिकेड का मतलब क्या होता है, डिकेड का मतलब 10 साल का पीरियड, तो फर्स्ट डिकेड क्या होगा, 1 to 10 ईयर्स। सेकेंड डिकेड का मतलब क्या होगा, अगर कोई सेकेंड डिकेड आ गया तो क्या होगा, 11 से 20, थर्ड 21 से 30, फोर्थ 41 से 50 एंड सो ऑन। तो ये होता है हमारे, इसका मतलब ये होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स 20th सेंचुरी कब से स्टार्ट हुई थी, तो अब 20th सेंचुरी कब स्टार्ट हुई थी, 20th सेंचुरी हमारी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम 1 जनवरी 1901 से लेकर के 20th सेंचुरी चली 31 दिसंबर 2000 से। तो 1901 से स्टार्ट हुई, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स, फर्स्ट डिकेड क्या है, फर्स्ट टू 10 ईयर्स, तो क्या होगा, क्या होगा 1901 एडी से लेकर के 1910 एडी। एडी क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें बताया 20th सेंचुरी एडी का फर्स्ट डिकेड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या कह रहा है, फिफ्थ डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी। फिफ्थ डिकेड क्या है, फिफ्थ डिकेड में क्या आएगा, 51 to 50, तो फिफ्थ वेट 51 to 60, फिफ्थ डिकेड क्या होगा, 1951 एडी से लेकर के 19 सॉरी फॉर द मिस्टेक, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, और फिफ्थ डिकेड क्या होगा, 41 to 50। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो हमारा फिफ्थ डिकेड क्या होगा 20th सेंचुरी का, 1941 से लेकर के 1950 एडी तक का टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है, एट्थ डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स। अब एट्थ डिकेड क्या होगा, सिक्स्थ क्या होगा, 51 to 60, सेवेंथ क्या होगा 61 to 70, और एट्थ क्या होगा 71 to 80। तो एट्थ डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी का मतलब क्या होगा कि 1971 एडी से लेकर के 1980 एडी तक के टाइम पीरियड को क्या मतलब होता है, एट्थ डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। ऐसे लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स, लास्ट डिकेड क्या होगा, 2000 से एंड हुआ तो लास्ट डिकेड क्या होगा, लास्ट डिकेड होगा 1991 एडी से लेकर के 2000 एडी तक का 20th सेंचुरी। ऐसे ही फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स, एडी मीन्स, फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर हम लोगों ने क्या सीखा था, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या था, क्वार्टर मतलब क्या जानना था हम लोगों ने, 25 ईयर्स। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी एडी का मतलब क्या होगा, 1901 एडी से लेकर के 25 साल लगा दो पहले क्वार्टर के, 1925 एडी। ऐसे ही फोर्थ क्वार्टर अगर ऐसे आ गया पूछने, फोर्थ क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी एडी, फोर्थ क्वार्टर क्या होगा, 1 to 25 फर्स्ट हो गया, 25 to 50 सेकेंड हो गया, 50 to 75 हमारा थर्ड हो गया, और 75 to 100 हमारा फोर्थ हो गया, और 100 से एंड हो गया हमारा। तो फोर्थ क्वार्टर क्या होगा 20th सेंचुरी एडी का, 1975 एडी से लेकर के 2000 एडी, और फोर्थ क्वार्टर ही लास्ट क्वार्टर होता है, रिमेंबर दिस थिंग।
जिसे अब इधर दिया है फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी एडी मीन्स फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 50 ईयर्स तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ एडी का फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी एडी का मतलब क्या होगा, 50 ईयर्स का टाइम पीरियड पहले साल से, तो 1901 से 1950 एडी। सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी का मतलब क्या होगा, लास्ट के 50 ईयर्स, तो 1951 से 2000 एडी। ऐसे इधर आता है 6th सेंचुरी BC मीन्स क्या है, 6th सेंचुरी BC का मतलब क्या होता है, सेंचुरी मतलब क्या होता है 100 ईयर्स। 6th सेंचुरी BC का मतलब क्या होता है 600 BC से 501 BC का टाइम पीरियड। अब 600 से 500 क्यों आया, कन्फ्यूजन की बात क्या है, हमने क्या जाना था, BC में हम लोग क्या टाइमलाइन का करते हैं, हम लोग बैकवर्ड जाते हैं, तो सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स बैकवर्ड चले जाएंगे 6 सेंचुरी से, तो 600 BC से 501 BC। ऐसे ही 4th सेंचुरी BC का मतलब होता है 400 BC से 301 BC। 16th सेंचुरी AD का मतलब क्या होता है, AD में हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं, तो 16th सेंचुरी AD का क्या होगा 1501 से 1600 AD। 20th सेंचुरी AD का मतलब क्या होगा 1901 AD से 2000 AD। सिंपल। ऐसे अगर इधर दिए हैं सेकेंड मिलेनियम BC, मिलेनियम का मतलब क्या, मिलेनियम हमारा 1000 ईयर्स का टाइम पीरियड था, तो सेकेंड मिलेनियम का मतलब क्या होगा 2000 से स्टार्ट करेंगे, 2000 BC से 1001 BC बैकवर्ड जा रहे हैं। फर्स्ट मिलेनियम BC से क्या होगा, का मतलब क्या होगा 1000 BC से 1 BC। फर्स्ट मिलेनियम AD उल्टा कर देंगे 1 AD से 1000 AD। सेकेंड मिलेनियम AD 1001 AD से 2000 AD। आई होप टाइम ग्लॉसरी सबको समझ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एराज, उसे इसी वीडियो में कवर करना था, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा दैट विल बी इम्पॉर्टेंट एराज एंड डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। And please do comment how was today's lecture, and if there is any mistake और या किसी चीज़ को समझाना, then we'll meet in the next video. Till then, bye bye.